से किसी का संतान नहीं है तो कोई ना कोई पड़ोसी उड़ोसी रिश्तेदार नाती आओगा और पहले यह बात चला होगा कि भगवान एक जातक तो होना चाहिए था। फिर वो हर तरह ट्राई भी कर लेते हैं, जब मालिक ने देना ही नहीं है तो अंत में वो सब्र कर लेते हैं, या किसी बालक ने गोद ले लेते किसी के, भले ही गोद ले ले लेकिन अपने वाली संतान की कसक जाती नहीं। क्यों? गोद लिया हुआ फिर वो थोड़े दिन में तो अपनी अलग से चाल चलेगा, चाहे कितना अच्छा हो। तो फिर उस बहन के और उसके पति का फिर ये मन में ये आती है भगवान हमारा संतान होती तो आज न्यू ना करता। तो भगवान की भक्ति से वंचित वो प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, वो बहन जिसका संतान ना हो। और अंत समय में भी उसके ये कसक रहती कि ये भगवान मेरा संतान ना हुई। अगले जन्म में उसने कहते कुतिया बनाओगा काल का सूरी, और एक ब्यांत में 12-12 जमेगी। फिर सूरी बना दी तो एक ट्रिप में वह 12 बच्चे देती है, और कुतिया बना दी तो 8 कट्ठे जमेगी। यू काल न्यो दुर्गति कर रख ले तो जाम जाम कर संतान ते छक ले। तो पुण्यात्माओं परमात्मा आकर याद दिलाता है कि असंग जन्म हो गए आप जी ने यही क्रियाएं करते ने। और जैसे आप विचार कीजिए, एक गांव पूरा का पूरा जिसमें 10,000 15,000 प्राणी मनुष्य रहते हैं, वो मनमाने 2 व्यक्तियों से स्टार्ट हुआ हो, और जिनसे वो स्टार्ट हुआ वो मर के मनमाना 1000 बार गधे बन लिए हो, और उनका वंश चल रहा है। वो वंश उनका के काम आ गया, वो मृत्यु पाकर पशु बनकर धक्के खा रहे भटक रहे, उनका के काम आया वो वंश। तो ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं। यहां से मन हटाने के लिए हमने इस परमात्मा के कड़े वचनों को, यथार्थ ज्ञान को हृदय में उतारना पड़ेगा। बात ये नहीं है जैसे संतान दे दी मालिक ने, बहुत अच्छी बात है, अन्ना होती है तो कोई बात नहीं। क्योंकि जैसे परमेश्वर कबीर जी आए थे और नीरू और नीमा लगातार 2 जन्म, फिर तीसरे जन्म में भी वो निसंतान थे, परमात्मा ने उनको संतान नहीं दी, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य जो नीरू नीमा का पुत्र था एक सुदर्शन, द्वापर युग में सुदर्शन जिसने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी, सुदर्शन जी को ज्ञान समझ में आ गया था परमेश्वर कबीर जी का, लेकिन उसके माता पिता ने नहीं माना था। तो सुदर्शन जी ने अपनी अंतिम इच्छा एक ही प्रकट की थी, प्रभु मेरे माता पिता को मोक्ष दिलाना। बहुत अच्छी आत्मा थे लेकिन वो भक्ति नहीं कर पाए, आपके ज्ञान को समझे नहीं। तो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, कबीर जी ने प्रॉमिस किया था कि बेटा तू निश्चिंत रहे, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा चाहे कई जन्म में हो। तो वही नीरू नीमा सुदर्शन जी के माता पिता वाली जो आत्मा थी, वो कलयुग में फर्स्ट टाइम ब्राह्मण ब्राह्मणी का जन्म हुआ, दोनों का संयोग हुआ, पति पत्नी, कोई संतान नहीं थी। परमात्मा मिले 5 वर्ष की आयु के बालक रूप में जा प्रकट हुए, सब जगह मुनादी कराई कि किसका पुत्र है, किसी ने नहीं कहा, ना वो बता सके। 2-2.5 साल के बच्चे क्यों, तो वो अपने संतान रूप में रखा। जब वो 5-6 वर्ष का हो गए, परमात्मा लीला करते हुए उनसे कहने लगा कि आप मेरे से उपदेश ले लो, मैं तुम्हारा कल्याण कराऊंगा। तो वो धमकाने लग गए, तू हमारा बाप बन गया, हम तेरे से नाम लेंगे क्या। अंतर ध्यान हो गए, परमात्मा उनके सामने दिखे को नहीं। फिर बाद में ऐसे फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ब्राह्मण ब्राह्मणी का हुआ, फिर परमात्मा मिले। तीसरे जन्म में फिर वो ब्राह्मण ब्राह्मणी ही जन्म हुआ, जो पिछले पुण्य थे मालिक के कृपा में से। तो वो तीसरे जन्म में जब कलयुग में तीसरा जन्म हुआ नीरू, वो फिर मुसलमान परमात्मा ने कैसी लीला की, क्योंकि पहले तो ब्राह्मण ब्राह्मणी उसमें मरोड़ गणी। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी आज से 600 वर्ष पहले ब्राह्मण लोग अब अपने आप को जगत गुरु माना करते थे, और वो किसी से नाम नहीं ले सकते किसी से। तो परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया कि नो सूत में नाम है, वो मुसलमान बना दिए।
धक्के थे। मुसलमानों ने गौरी शंकर सरस्वती नाम था उनका, और वो जबरदस्ती मुसलमान बना दिए, नीरू और नीमा नाम रख दिए। संतान फिर भी ना थी उनके। तब परमात्मा शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर उनको प्राप्त हुए और उनके पुत्र के रूप में रहे। अब पुण्यात्माओं, उनको संतान भी दे सकते थे भगवान, क्योंकि जिनके संतान नहीं है उनका ये फाइनल गेम है मनुष्य जीवन का। जिसके संतान है वो पिछले संस्कार हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़े एक ठाठा, अंत में सब बारह बाटा। अब जैसे हमारे संस्कार हैं आपस में उलझे हुए एक दूसरे के, तो कोई जैसे एक पुत्र इतना नालायक है कि पिता ने खूब संपत्ति जोड़ रखी और वो उसको उड़ाने शुरू कर देता है, दारू पीता है, बकवाद करता है, कितना मुकदमे कर लेता है, और वो पिता रोता है और उसके दंड को भर रहा है। कोई पुत्र जन्म लेते ही बीमार हो जाता है और पिता अपनी सारी संपत्ति को, पूरे बहुत से धन को उस बच्चे की रोग में लगा देता है। तो एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़े एक ठाठा, अंत में सब बारह बाटा। एक ऐसा पिता होता है, पुत्र बहुत सेवा करता है और पिताजी शराब घुट्टी लाता है और पैसे ना दे तो उधमस मचा दे, बेइज्जती कर दे, इधर टूक भी ना देते तो न्यू करे है मनने के लिए ऐसे किया, तो वो बेटा तो कुमा के लाए और पिताजी उसका नाश करे। एक बता रहा था कि मेरे पिताजी को तकलीफ होगी, खूब इलाज कराया, लगभग 3-4 लाख रुपये लग गए। लास्ट में उसके बाल का ऑपरेशन हुआ, उसमें भी 2-2.5 लाख रुपये लग गए और फिर मर गया। अपने आत्माओं, वो मांगत था, वो पिछले संस्कार थे, उसने लेने थे, उससे ऐसे पूरा करना था। और जिनका संतान नहीं है उनका कोई लेन देन शेष ना रह रहा, और जय उन नया भक्ति मिल जा, ओए कहते सोने पर सुहागा हो जा। और जिनका संतान है और जिनका कोई ऐसा, क्योंकि संतान है ही इसीलिए, ये तो अंडरस्टूड है। आप कहते आज यकीन हो, चाहे 10 सत्संग और सुन लोगे, 2 साल 4 साल में ये विश्वास होगा कि हम एक दूसरे के साथ पिछले संस्कारों से जुड़े हुए हैं। एक कथा सुनाते हैं। एक समय एक व्यक्ति का एक बेटा हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ, उसकी मां की मृत्यु होगी। उस व्यक्ति ने फिर दूसरी शादी करवाई, उससे फिर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, फिर उसकी मां भी मर गई और वो खुद भी मर गया। अब उस जो दूसरी स्त्री से जो पुत्र हुआ था और पहली स्त्री से जो पुत्र हुआ था, उन दोनों की एज में 10, 12, 15 साल वर्ष का अंतर था। तो बड़े वाले का ब्याह हो गया, छोटे वाले का ब्याह, शादी हुई नहीं थी, पिता की मृत्यु होगी और मां भी मर गई। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो छोटे वाला भाई था, जो सौतेली मां का सौतेला भाई था, वो मौसी का बेटा, वो बीमार हो गया। तो बड़े वाले की पत्नी ने और उसने, बड़े भाई ने क्या विचार किया, पहले थोड़ा बहुत इलाज करवाया। उसका अच्छी संपत्ति थी, जमीन थी कई एकड़। तो उन्होंने सोचा कि अब मौका पड़ा है, ये बीमार भी है और सब ने पता है, गांव वाला ने भी, हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गए, बहुत कमजोर हो गया, बीमार हो गया, इसको क्यों ना समाप्त करवा दें और सारी संपत्ति अपने रह जाएगी। अब उसकी पत्नी ने ये स्टार्ट किया, तो पहले तो 1-2 बार मना किया उसके भाई ने, लेकिन फिर वो भी लालच में आ गया। उन्होंने एक डॉक्टर से बात करी, वैद्य से बात करी कि ऐसे ऐसे हमारा भाई बीमार है और इसको तू कोई कर दे काम, इसका व्यास अलग दे दे इसको। तो वो कहने लगा मैं 500 रुपये लूंगा। उन्होंने 500 रुपये दे दिए। तो उस डॉक्टर ने उसको
विष देकर या इंजेक्शन लाकर उसकी मौत कर दी, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब सबको यकीन हो गया, भी बीमार था, मर गया, ठीक है। अंतिम संस्कार करके फ्री हुए। 1 वर्ष के बाद उनका संतान हुई, एक पुत्र हुआ और संतान हुई नहीं। वो एक पुत्र हुआ, फिर उस पुत्र, इकलौता पुत्र, उसकी खूब परवरिश करी, खूब अच्छा खुआया पिलाया, लाड करे। वो 15-16 साल का हो गया। पहले बचपन से शादी कर देते थे। जब वो 15-16 वर्ष का हो गया, उसका ब्याह कर दिया और खुशी का ठिकाना नहीं। जब उसका विवाह हो गया, विवाह होने के 1-2 महीने बाद वो फिर पुनः वो बीमार हो गया और उसके रोग के निवारण के लिए उसके पिताजी ने खूब हर पानी की तरह पैसा बहा दिया, पर कोई आराम नहीं। कहने का भाव यह है कि बहुत सी संपत्ति भी गिरवी रख दी और अंत समय में वो कति चारपाई पकड़ गया, अस्थि पिंजर शेष नजर आ रहा था। उसका पिता साथ बैठकर चिंतित था, सेवा में बैठे रहते थे। अचानक वो लड़का बोला, 2-3 दिन से अनबोल भी था वो, एकदम बोला और कहने लगा, भाई साहब बात सुन ले, मेरी लकड़ी और कफन तैयार कर ले। तो वो उसका पिता कहने लगा, बेटा मैं तेरा भाई नहीं हूं, मैं तेरा पिता हूं, कि तू मेरा भाई है, पहले तू मेरा भाई है, ईब पिता बन गया। तो उसको बताया कि भी ऐसे ऐसे तूने मेरे साथ धोखा किया, दगा की थी, अब मैंने अपना टिट फॉर टैट पूरा कर लिया, जितनी संपत्ति मेरे हिस्से में आई थी वह तेरी बिक ली, और मैं तेरा भाई हूं जो जिसको तूने जहर दिवा कर मारा था, जहर विष दिलाकर मरवाया था। अब उसका ओड्डे का मुंह हो गया। अरे तेरा गजब हो, एकदम आत्मा तड़फ उठी उसकी, यह तो बहुत बुढ़ी बनी भाई, यह तो बहुत बुरी बनी। अब उसको पता लग गया कि मेरा किया हुआ मेरे सामने आ गया, इकलौता पुत्र था और संतान नहीं, यू मर गए। तो उसने कहा कि मेरा और तेरा हिसाब इतना शेष है कि लकड़ी और कफन के पैसे शेष है, वो तू इकट्ठे कर ले। तब उसके उस भाई ने, समझौते उसके फादर ने एक प्रश्न किया, कहने लगा, भाई एक बात बता, ठीक है तू मेरा भाई है और मैंने तेरे साथ जुल्म किया तो मैंने दंड मिल गया, मेरा नाश भी हो गया, मेरा कुल भी नष्ट हो गया और संपत्ति भी गई, शेष संपत्ति का मैं करूंगा क्या? पर एक बात बता, आज वर्तमान में सती, उस समय सती प्रथा थी, यदि पत्नी से पहले पति मर जाता था तो उसको 7 चिता में जिंदा जलाया करते थे, ये नियम था। तो उसके भाई ने कहा, जो जिसका पुत्र था, उसने कि भाई हमने तो सजा मिल गई, ठीक मिल गई, लेकिन इस बेटी का के दोष है जो तेरे साथ इसका विवाह हो गया, अब यह जिंदी जलाई जाएगी, इसने क्यों जुल्म कर दिया ऐसा? तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ जिसने मेरे को विष दिया था। उसने कहा कि तेरी मृत्यु के बाद 2-3 वर्ष बाद वो मर गया था, ये वाय है, ये वही डॉक्टर है जो आज इसने सजा मिलेगी, जिंदा फूंका जाएगा। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा, अंत में सब 12 बाटा, अपने कर्मानुसार कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। तो पुण्यात्मा, जिनके आज संतान नहीं है वो बहुत सौभाग्यशाली है, और इस लोक वेद के आधार से, जो इन नकली गुरुओं संतों के आधार से, काल की प्रेरणा से इतना प्रेरित किया जाता था कि जिसका संतान नहीं है उसका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए सवेरे, वो तो महान पापी है। पुण्यात्माओं, जिसके संतान है और उसकी संतान भी और माता पिता भी परमात्मा के चरणों में लग गए हैं, उन जैसे भाग्यशाली पृथ्वी पर नहीं। क्योंकि है तो वो भी लेन देन, पिछला संस्कार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब परमात्मा की शरण में आने से वो हमारा जो लेन देन है वो हल्का हो करके और बहुत आसानी से हमारा क्लियर हो जाएगा, और हम भी भगवान की भक्ति करेंगे, हमारी संतान भी भक्ति करेगी,
और हम अपने उस उलझेड़े को, एक दूसरे के संस्कारों को अब वर्तमान में परमात्मा की ओट में भगवान की भक्ति की शक्ति के सहयोग से हम आसानी से एक दूसरे का वो पूरा कर देंगे। ऐसे ढंग से पूरा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अब सबसे ज्यादा क्या हो रहा है हमारे उसमें समाज में, लड़कियों को शत्रु बना लिया हमने, यानी लड़कियों के हम खुद शत्रु बन गए। कैसे? दहेज देते थे। शुरुआत करी थी कुछ पैसे वाले मायाधारी मस्करों ने, लड़की को कार दे दी, मोटरसाइकिल दे दी, फलाना दे दिया, 5 लाख दान दे दिए। अब गरीब आदमी पता कहाँ से दे बेचारा। अब लड़कियां दूसरे साहूकार सेठों की लड़कियों के विवाह को देखकर घर पर चर्चा करते हैं, फिर वो बच्चे भी ऐसे जिक्र करते हैं, उसने ऐसा दे दिया, उसने ऐसा दे दिया। तो माता पिता समझ जाते हैं कि हमारी बेटी की भी इच्छा है, तो उनको देखा देखी करके फिर वो भी दहेज में किसी पर कर्जा लेकर थोड़ा बहुत आइटम पूरे करने लगे। पहले तो ये सब कमाल था, 40 तीड़ अगलियां की और 20 तीड़ पछलियां की, वो इसे मुंडे घाघरे बांध दिया करते, उन्हें लेन कोई पैर धरे धीरे धीरे जल जाया कर गल जाया करते हुए। तो ये पिछले संस्कार लेन देन थे हमारे। अब इस भक्ति मार्ग से हमने ये न दहेज ना लेना है ना देना। पुण्यात्माओं, वो समय आवेगा ही, क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है। अज्ञान में ही इंसान गलतियां करता है, ज्ञान की रोशनी में फिर कदम सोच समझ के रखता है। अब हम यहाँ शादी कराते हैं अपने बच्चों की, बहन अपने भक्तों की, बहुत ही सिंपल वे से, बहुत साधारण वे से, चाहे कोई कितना धनी है चाहे कोई गरीब है। लड़की के ब्याह में कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते। यहाँ तक भी हमने भात को भी लेना देना बंद कर दिया है, आगे नहीं करेंगे इस व्यवस्था, खाम खाएंगे उलझेड़े थे। और एक सिंपल वे से, साधारण से तरीके से बच्चों की शादी करते हैं। या कम से कम सैकड़ों शादी इस दास ने ब्याह करवा लिए यहाँ पर भी, वैसे भी। अब यहाँ पर अभी समस्या क्या आ रही है कि जैसे कुछ भक्त हमारे हैं, भगत कम हैं, उनके नाते रिश्ते दूसरे बिना भक्तों में भी होते हैं। तो जहाँ अन्य भक्तों में होते हैं जो भक्ति नहीं करते, राम नाम से परिचित नहीं हैं, उनको भी स्पष्ट कह दिया जाता, अभी मेरे पास तो लड़की लड़की है, तेरा 100 में दिल करे तो शादी कर दिए। अब परमात्मा ने एक ऐसी स्थिति ला दी है कि लड़कियां कम होगी, लड़के हो गए गणे। ये कोई कर्नाटक ते ब्याह के लावा है, कोई किधर बिहार ते, आप सीधे हो गए, इवनों कहें बस ना मन लड़की लड़की दे दे। और जो लड़के हैं, हमने जो लड़के का ब्याह करना, हमारे भक्तों ने पहले खोल कर देते, भाई एक नया पैसा हम नहीं लेंगे, हमने अपने सिर पर कर्जा नहीं रखना तुम्हारा, ठीक है। इस बेटी को जिसने बेटी दे दी फिर रख के लिया, 16 साल 18 साल पाल पोस के कन्या दे दी और के रख लिया उसने। तो इस प्रकार हमने इस बीमारी को हल्का करना है। और वो जैसे जो हमारा कई लाखों में निमटना था, अब फ्री ऑफ कॉस्ट निमट गया। वो संस्कार कट गए, वो खत्म कर दिए मालिक ने, इसके पास पावर है। तो ऐसे वह बेटी भी भक्ति करेगी जो हमारे घर पर आवेगी, उसका भी कल्याण होगा। तो इस प्रकार हम अपने संस्कारों को ही हल्का करना है। और जिनके संतान नहीं है, अब वो इस ज्ञान के आधार पर अपना दिल डांट ले, उनका तो सौभाग्य है, उनके तो भक्ति करे और पार हो यहाँ से। कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक भगत का, एक व्यक्ति का 10-12 साल शादी के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। उस लड़के के दादाजी ने खुशी मनाई, 10-15-20 गांव में सोना संदेश से भिजवा दिए इनविटेशन के, भाई खुशी मनावांगे बच्चे के होने की। वो पार्टी कर दी, लाखों रुपये लगाए, खूब दारू दप्पा, खूब डीजे बजवाया, बकवाद करी। अगले वर्ष वो लड़का मर गया, वो जन्मदिन भी ना आया। नेक्स्ट, वो तो होने की खुशी मना रहे थे, नेक्स्ट जन्मदिन भी ना आया, लड़के की मृत्यु होगी और टक्कर मार रहे सारे।
परमात्मा कहते हैं बेटा हुआ, जन्म हुआ बेटे का, खुशी मनाई और खूब बजाए थाल। हमारे हरियाणा में एक विशेष रिवाज है, वैसे तो तकरीबन यह सारे बीमारी पाओगी। लड़की होती है तो कान तोड़ के बैठ जा सारा परिवार ले, क्यों होया है, छोरी होगी है। और लड़का हो जा, क्यों हो रहा, छोरा होया है, छोरा, दो बार बोलेंगे और फिर थाली बजावेंगे नो। जब लड़का होता है होते ही थाली पीटेंगे, पड़ोसिया ने बेरा पट जाऊंगा, लड़का हो गया। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, मनाई खूब बजाए थाल। ये तो आना जाना लगे हुआ जो कीड़ी का नाल, क्या की खुशी मनाओ। यहाँ पर जिनको ये ज्ञान हो जाएगा, पुण्यात्मा जो हमने ये नियम बनाकर आपको दिए हैं, ये कोई बर्डन नहीं आपके ऊपर है, ये ज्ञान से आपने समझना पड़ेगा। हमने कोई जन्मदिन नहीं मनाना किसी का, हमने खुशी नहीं मनानी। कल न बिजली गिर जाए फिर के मनावांगे। हमने परमात्मा को खुश रखना है, उसका हमारा कल्याण करवाना है। तो ये जन्मदिन भी हमने नहीं मनाने। नानक साहिब जी को किसी ने कहा कि प्रभु आप कभी खुश नजर नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो, आप तो साधु संत हैं। तो नानक साहिब जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। अब देखो जगह जगह देखते हैं, एक बहुत बार ऐसा आता है समाचार पत्र में, एक बार रोहतक में एक बारात वो नाचते हुए भी दिखा रहा कि पहले दिन के ये डीजे पर नाचे थे सारे, और अगले दिन वो बारात जा रहे थे कलानौर के पास, भिवानी साइड में जा रहे थे। कलानौर के पास वो कार टकराएगी एक ट्रक तय जिसमें दूल्हा बैठा था, वो दूल्हा मर गया और 7 और मर गए, 8 मौत इकट्ठी होगी उस परिवार की। अगले दिन फिर उनके टक्कर नो बाल पाड़ते हैं कि नो टक्कर मारते हैं कि एक दूसरे के चपट कर रोते हैं कि पेपर में फोटो आ रही थी। अब बता के खुशी के बाज गया डीजे कर हो गया नाच खड़ा। तो यहाँ कहते नानक साहब कहते ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते शरते बहुत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। अब नानक साहब जी से कहा कि हे प्रभु क्या आप कभी खुश नहीं होते? कि खुश होता हूं कि जब ये मेरे बच्चे मेरे शिष्य वापस सत्संग में आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब ये सत्संग सुनकर जाते हैं, इस संसार के अंदर जो काल से भ्रमित है, मुझे दिलगिरी होती है, दुख होता है कि कहीं मेरे इन पौधों को कोई दीमक ना लग जा, कोई कीड़ा ना लग जा, कोई काल का दूत इनको विचलित ना कर दे। और जब ये एज इट इज वापस आ जाते हैं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि बच्चे अभी मेरे बचे हुए हैं। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी भी छड़ जाए दिलगिरी वे, रख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं साध मिले, ये भक्त आते हैं जो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं, हमारी शादी होती है, ये हमारा ब्याह, भगवान की भक्ति करें, गुण गावें, हैं खूब हलवे खावें और भोग लागे, उस दिन खीर बनावें, तो ये हमारी खुशी। साध मिले साड़ी शादी होंदी भी छड़ जाए दिलगिरी वे। जब ये जाते हैं, जब दुखी होता है कि कहीं इनको कोई बर्बाद ना कर दे, इनको भ्रमित ना कर दे। और अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे, कि भक्ति का करना बड़ा कठिन हो गया क्योंकि काल के दूत गणे हैं, भ्रमित करने वाले लाखों और करोड़ों की संख्या में, और सत भक्ति बताने वाला संत करोड़ों में अरबों में एक ही होता है। तो इस प्रकार हमने अपनी परमात्मा की इस भक्ति को सफल करना है और यहां से पीछा छुटवाना है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि राम नाम की लूट है भाई लूटी जाते लूट, और पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। तो हमने यहाँ जो साधना, जो हम साधना भी करते थे, भक्ति भी करते थे, वो यूजलेस थी। तो कहने का भाव ये है कि हम इस संसार के इन दुखों को देखकर भगवान की भक्ति करें, और यहाँ से हमारी आस्था हट जाएगी, या हटानी पड़ेगी आस्था यहाँ से। जहाँ आशा ता बासा होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अपने आत्माओं,
गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो जैसा उस बहन का प्रसंग चल रहा था कि उसने सत्संग सुना, फिर उसको आभास हुआ कि सचमुच मैंने साधनाएं भी की लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध थी, इसलिए परमात्मा मदद नहीं कर सका, लाभ नहीं मिला मुझे। फिर उसको यकीन हो गया कि वो तो हुआ सो हुआ, रसंग जन्म, फिर मनमाना, फिर कुतिया बन गई तो जुल्म हो जाएगा और नाश पड़ेगा बात का। तो वो एकदम नो बोली जी मन रात ने नींद नहीं आई और भूल गई बेटे के दुख न कति, अपना दुख दिखाई देने लग गया, कल न कुतिया बन गई, क्या होगा मेरी गेला। परमात्मा की वाणी में कबीर हरि के नाम बिना ये नारी कुतिया हो, गली गली भौंकत फिर टूक न डाले कोई। बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगे थी बारे, गात उगाड़े फिरती हैं इब बन कुतिया बाजारे। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बेणी पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी देख प्रभु के खेल। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित संत गरीबदास जी ने क्या बताया है कि जो राजा की रानियां, बड़े बड़े ठाकुर लोगों की पत्नियां पर्दों में रहा करती थी और सामने उनका ड्योढ़ी लगा करती थी कि कोई भी गैर व्यक्ति उधर प्रवेश ना कर जा। ड्योढ़ी मीन वहां पर पहरेदार रहा करते थे। और वो रानियां काजू किशमिश के हलवे बना बना के हलवे और खीर खाया करती थी, क्योंकि पिछले पुण्य से वो ऐसे सुख में स्थान पर उनका जन्म हुआ और उस पूर्व जन्म के पुण्यों के आधार से वो अब काजू किशमिश के हलवे खाती है और जूठा छोड़ देती है। उसको बांदियां नौकरानियां खाती हैं, उनके बच्चे खाते हैं। लेकिन परमात्मा की भक्ति ना करने से वो रानी क्या बनेगी, वो आत्मा अगले जन्म में कुतिया की योनि में जाएगी। अब आपको पता है कुतिया क्या खाती है। फिर जैसे परमात्मा ने कहा कि वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े नी वस्त्र फिरती है वो करे सरायों सोर। अब धर्मशालाओं के अंदर पहले यात्री रुका करते थे, रास्ते चलते, वो अपनी रोटी बाहर साथ लेकर आते थे या कहीं वहां होटल पर खाते थे। तो वो राजा की रानी कुतिया बनकर भक्ति ना करने वाली आत्मा जहां काजू और किशमिश के खीर और हलवे जूठे छोड़ा करती थी, अब वो एक ग्रास रोटी के लिए खाने वाले के मुंह को ताक रही है, ऐसे ऐसे देख रही है। अब खाने वाला खा रहा है और वो इंतजार करिए कब टूक तेरी ओर आवे। अब वो भी मालिक की मेहर होती है, ध्यान में चढ़ जावे, कुत्ता बैठा है टूक डाल दूं, ऐसे टूक ऐसे फेंक देते ग्रास को और 10 ग्राम रेत गेल खावे वाई भी पहले काजू के किस्म के हलवे जूठे छोड़ा करती थी। पुणात्माओं, ये बातें कोई बालका की बताई हुई नहीं है। कोई यूं कहे कि ये अब अनाड़ी आदमी यूं कहा करें किसने देखा है, देखी जाएगी। जब कोई बताते हैं उनको कि भक्ति ना करने से तो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिरानमैटी हो जाएगी, तो वो कर्महीन इंसान, भक्तिहीन प्राणी, ज्ञानहीन व्यक्ति कहा करते हैं किसने देखा है और देखी जाएगी। फिर क्या देखी जाएगी, गधा अपने पास कुमार देखेगा, कड़पे मारेगा लठे और सीधा कर लेगा। तू क्या देखेगा, देखना तो आप जी ने देखना है। तो संतों के विचार सुनो, सदग्रंथों को समझो और बुराई त्याग दो, भक्ति करो। देखो अब देखना है तो फिर क्या देखना है। फिर तो कुमार देखा 2.5 मन का बोरा कड़पर पाछा मारेगा लठ। पुणात्माओं, साधना करते करते भी प्राणी अपने जीवन को व्यर्थ कर जाते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करने वालों को कहीं लाभ नहीं होता। ये सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। एक समय
एक समय एक सर्वानंद नाम के एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, माने जाते थे वो, और उसने शास्त्रार्थ करके, इनका शास्त्रार्थ लोक वेद का हुआ करता, दंत कथा सुना दी और संस्कृत घोट रखी थी, जैसे चतुर्वेदी चारों वेदों को कंठस्थ याद करा करते हो ब्राह्मण। एक ऐसा कुल था ब्राह्मणों का, चारों वेदों को बचपन से ही उन बच्चों को वो याद कराना शुरू कर देते थे। एक त्रिवेदी 3 वेदों को कंठस्थ याद करते थे, एक द्विवेदी माने 2 वेदों को कंठस्थ याद करने वालों को द्विवेदी कहा करते, 2 वेदी। तो वो संस्कृत तक घोट लिया करते, पर उन्हें ये ना पता इसमें लिख के रखा है। तो वो एक दूसरे को संस्कृत गणा बोल के एक दूसरे को पराजित कर दिया करते हैं, क्योंकि कैसे शास्त्रार्थ होया करते थे पहले, 2 संस्कृत के ज्ञाता विद्वान आमने सामने बैठ जाते हैं, श्रोता अशिक्षित होया करते थे, वो उनकी वार्ता सुनने आते थे और संस्कृत बोलते रहते, वो भी संस्कृत बोलता, वो भी संस्कृत बोलता, जो घनी देर डटा नहीं डटे, काफी देर संस्कृत वो बोल देता, उसको विजयी कर दिया करते थे। ऐसे ये शास्त्रार्थ हुआ करते थे। तो सर्वानंद जो था उन्हीं में से एक विद्वान पाक रहा था। सर्वानंद जी की माता का नाम शारदा रानी था, शारदा देवी थी, और वो भी ब्राह्मणी थी, बहुत भक्ति किया करती थी, क्योंकि ब्राह्मण लोग पूरे ही भक्ति किया ही करते थे, कुछ ना कुछ करते थे और औरों को भी बकाया करते थे, उनको भी समझाया करते थे। और उस शारदा रानी को, शारदा देवी को एक ऐसी भयंकर बीमारी होगी, ऐसा देरोग हो गया, उसने सब जंतर मंत्र जो स्वयं जानती थी वह भी कर लिए, भक्ति अनुष्ठान सारे कर लिए। फिर किसी ने भी जहां भी कोई झाड़े लाने वाला बताया वहां गई, किसी ने कोई अच्छा पहुंचा हुआ ऋषि संत बताया वहां पहुंच गई। वहां जाते ही उन्होंने उनको बताया कि ये क्रिया कर, ऐसे कर ले, इतना दान कर, वो सब कुछ कर लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। तो अंत में फिर वो संत ऋषि क्या कहता है कि माता तेरे प्रारब्ध का दुख है, कष्ट है, ये प्रारब्ध का कर्म तो पाप कर्म तो तेने भोगना ही पड़ेगा, ये प्रारब्ध का दुख है तेरा, इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन आत्मा को पता है, आत्मा नहीं मानती है कि कोई, वो मानती है कि कोई ऐसी परम शक्ति है जो सब दुखों को दूर करती है, प्रारब्ध के भी दुख को नाश करती है। अपने आत्मा विचार करो, हमारे शुभ कर्मों से, पुण्यों से तो सुख होता है और पाप कर्मों से दुख होता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियवान कर्म। जो क्रियवान कर्म हम प्रतिदिन कर रहे हैं, और प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो हमारे जीवन में पहले ही निर्धारित किए हुए परमात्मा ने, विधाता ने, कि तू ऐसे ऐसे ये सुख होगा, इतना दुख होगा, इतनी संतान होंगी, इतनी मरेंगी, इतनी बचेंगी, ये पहले लिख दी जाती है। तो क्रियवान कर्म जो हम कर रहे हैं, ये क्रियवान कर्म हमारे संचित कर्मों में डिपॉजिट होते जाते हैं। संचित माने पहले का संग्रह किए हुए, और उन संचित कर्मों में पुण्य और पापों से थोड़ा थोड़ा मिलाकर एवरेज से एक प्रारब्ध बना दिया जाता है। तो जो संचित कर्म है वो तो रखे हैं, वो तो दुखी करें ना सुखी करें, वो तो अगले जन्म में फिर लाद दिए जाएंगे हमारे ऊपर। और क्रियावान हम कर रहे हैं, ये अभी दुखी करें कोई नहीं, क्योंकि ये संचित कर्मों में जाकर डिपॉजिट होते रहते हैं, प्लस हो जाए हैं। हमें दुखी और सुखी अपने प्रारब्ध कर्म कर रहे हैं, पहले वाले कर्म जो प्रारब्ध में ऑलरेडी लिखे गए हैं। तो जिस भी संत ऋषि के पास कोई जाता है, जाते उसको क्रिया बताता, यू नाम जाप कर, इतनी माला फेर, इतने रुपये चढ़ा दे, इतने दान कर दे, ऐसे फलानी चीज बना दे, एक कितना गांव में मंडी बना दे। और जब उनसे भी आराम नहीं होता है, फिर लास्ट में कह देता ये तेरे प्रारब्ध का दुख है, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। अब शारदा पहले ऐसे गई एक के पास, उसने कुछ दिन उसको वर्णित किया, उससे राहत नहीं मिली, उसने भी लास्ट में यही जवाब दे दिया कि तेरे प्रारब्ध का दुख है, तुझे भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध में लिखे पाप कर्म का दंड है, ये भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है, तेरी मृत्यु के साथ अंत होगा। फिर दूसरे के पास गई, फिर तीसरे के पास गई, फिर चौथे के पास गई। सबने लास्ट पहले तो जंतर मंत्र बताए, जंतर मंत्र बताते हैं तो आत्मा खुश होती है कि शायद राहत मिलेगी। लास्ट में उसका भी यही जवाब रहा।
अंत में वो दुख पाने के लिए अपनी खटखटिया पकड़ ली कि ये तो मेरा प्रारब्ध कर्म का पाप का दंड है, भोगना ही पड़ेगा। एक दिन परमेश्वर कबीर जी की एक शिष्या बेटी, शिष्या लड़की बहन उस शारदा के पास चली गई। कुशल मंगल पूछा तो शारदा ने सारी कहानी बताई कि बहन मेरा तो जीवन भी नरक हो गया। तो उस बहन ने, परमात्मा कबीर जी की शिष्या बेटी ने कहा, क्या कहीं आपने कोई इलाज नहीं करवाया? कि इलाज पूरा वेदों को खूब दिखा लिया और संतों के पास, झाड़ा लगाने वालों के पास, जो अनुष्ठान कराने वालों के पास भी मैं सब जगह कई नाम गिना दिए उसने। उस तो रह गई, वहां गई, वहां गई। उस परमेश्वर कबीर जी की शिष्या ने कहा कि बहन एक काम कर तू, आप हमारे गुरु जी से उपदेश ले लो, आपका ये रोग नहीं रहेगा। वो कहने लगी, बहन मैं तो छकलीन गुरुआत है, मैं तो छकलीन गुरुआत है और मैं ना कितना नाम लूं। उसने कहा कि देखो हमारे ऐसी तकलीफ थी, मेरे ऐसे थी, ऐसे ठीक हो गई। एक हमारा रिश्तेदार था, उसको ऐसे दुख था, वो ठीक हो गया। और सब ने यही बोल दिया था कि तेरे प्रारब्ध का दुख है। अब शारदा ने सोची भाई बात तो कुछ काटेगी, बताओ है। कहने लगी, कौन है तेरे गुरु जी? चल देख लेती हूँ एक बार और नाम लेके गुरु बना लेती हूँ। तो उसने बताया कि हमारे गुरु जी हैं कबीर, परमात्मा कबीर जी। तो उसने पूछा कहाँ रहते हैं? कि यहाँ बताया उसने, जुलाहों की कॉलोनी में। तो अंडरस्टूड था जुलाहों की कॉलोनी में बामण तरह को ना। कहने लगी, क्या वो धानक है? कहाँ धानक है? और वो लड़की बोली, तू धानक ना समझे, उसको भगवान है वो परमात्मा है। वह बोली अपना काम कर। शारदा बोली अपना काम कर, हम बामण और वो एक दानक। हम तो जगत गुरु हैं, हम तो सबके गुरु हैं, हम किसी के चेले ना बना कर। और मेरी तो इज्जत का नाश हो जाए तो किसी बात करी बहन तने जिक्र भी ना करिए मेरे आगे आज के बाद। वह बहन उठ के आ गई, जब टूक सा पकड़ा दिया उसने। अब ठीक है बहन देख ले, लेकिन यह गारंटी देती हूं मैं, तेरा दुख जाते ठीक होगा उस परमेश्वर के पास। ने बोली ना, मैं तो दुख है पा लूंगी। यह लोक लाज काल ने ऐसी बाधाएं बना रखी हमारे जगह जगह, ऊंच नीच इतना जुल्म कर रखा था कि ये आपस में खस्से जा। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि एक बहन और ब्राह्मण कुल की उसके पास गई और उसके बारे में उसको पता था शारदा को कि ये बहुत दुखी थी, मेरे साथ ही जगह जगह जाती थी, वहां मुनागा बैठी पाया करती उन संतों नकलियों के पास। वह आ गई, उसने कहा शारदा क्या बात है, आप कुशल नहीं हो? ना कोई, मेरा कोई आराम नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ। आप, शारदा ने पूछा आपका क्या हाल है? कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ होगी, मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी बना लिए। और उस परमात्मा कबीर जी की शिष्या ने कहा कि आप भी उपदेश ले लो, आप भी ठीक हो जाओगे मेरे ही तरह। तो उसने सोचा ये बिल्कुल ठीक होगी, स्वस्थ होगी, इसको मेरे से भी भयंकर बीमारी बताओ थे। और उसने कहा, फिर ये सोचा कि तो ब्राह्मणी है, इसने तो कोई ब्राह्मण गुरु बना रखा होगा। ब्राह्मण पूछा कि बहन जी फिर बता दे तुझे तेरा कौन गुरु है, और मैं भी उससे उपदेश ले लेती हूँ, मैं भी उससे अपना इलाज कराती हूँ, अपना संकट निवारण करवा लूंगी। पर उस परमात्मा का नाम लिया कि कबीर परमेश्वर आए हुए हैं और यहाँ कॉलोनी में रहते हैं, जुलाहों वाली कॉलोनी में। अब शारदा के 3 चौड़ी पड़ी, कहने लगी बहन तू ब्राह्मणी हो के और तने केस कुछ भी ना आगा पीछा सोचा, ये क्या कर लिया तूने? है तने नाश कर दिया इज्जत का। वो कहने लगी बहन जब मेरी बिरान माटी हो रही थी उस समय तने देखा था मेरे को, क्या हाल था मेरा, और आज मैं कति सुखी होगी, मेरे घर में सुख, मेरे बच्चे सारे ठीक हो गए और भी बहुत सा सुख लाभ हमें प्राप्त हो गया। और देख ले, और तेरी अपनी मर्जी की बात है, तेरी सलाह को दबाव नहीं, लेकिन वह जाते ठीक होगी। तो वह तो एक महर्षि की माता ने बोली अपना काम करे, मैं तेरे कैसी को ना।
इज्जत का नाश करा लूंगी। और मरण लाग रही, भुगतन लाग रही, सांस सा बताता नहीं, कुल है सारे दिन कर रहा हुआ पड़ी पड़ी, या लोक लाज इसी बूंदी बांध रखी काल न मारे। अब परमात्मा कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, काल ने तो फंसा रखे हम, किते किते पटक दिए ठाक है, कोई किसी कुल में, कोई किसी मजहब में, इबन उसे निकालना है मालिक ने अपने तरीके से। एक शारदा का एक रिश्तेदार था, बहुत निकट रिश्तेदार, और वो भी बहुत तंग था, दारिद्र बहुत था उसको, बहुत यानी वित्तीय हालत कति खराब थी। परिवार के सदस्य भी सारे बीमार से मार से बुरा हाल था उसका, कोई तो अपाज था, कोई महंगा था, नहीं सब बुरा हाल हो रहा उनका, लाड़ पड़े उनके परिवार के सदस्यों के, कर्जा भी बहुत हो गया था। शारदा उससे खूब परिचित थी। वो व्यक्ति एक दिन रामानंद जी के पास गया था। उधर से कबीर जी 5 वर्ष के थे तब, और रामानंद जी 104 वर्ष के ब्राह्मण थे। रामानंद जी को परमात्मा का, रामानंद जी का संवाद हो रहा था। तो रामानंद जी के पास वो ब्राह्मण जो शारदा जी का निकटतम रिश्तेदार था, वो रामानंद जी के पास भी अपना संकट निवारण के लिए गया था, कबीर जी का शिष्य बनने से पहले। तो कबीर जी का और रामानंद जी का एक चर्चा चल रही थी, तो उसी चर्चा को आपस में कर रहे थे, इतने में वो लड़का पहुंच गया वहां पर, ना वो व्यक्ति जो बीमार था, उसने जाके बताया कि स्वामी जी आपने जो मुझे साधना बताई वो मैंने सब अनुष्ठान कर लिए, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिल रहा। तो रामानंद जी ने भी 5-4 बताए थे अनुष्ठान, ऐसे कर ले ऐसे कर ले, राहत कुछ हुई नहीं। उस दिन परमात्मा विराजमान थे रामानंद जी के पास, और रामानंद जी कबीर परमात्मा के शिष्य हो चुके थे, सतलोक को देख चुके थे, लेकिन वार्तालाप फिर भी कई वर्षों तक चलती रही उनकी, क्योंकि अज्ञान इतना भयंकर है, धीरे धीरे हटता नहीं हटते से। तो उसने कहा, उस ब्राह्मण ने जाके स्वामी रामानंद जी से कहा कि ऐसे ऐसे मैं कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा स्वामी जी। रामानंद जी ने कहा भाई ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, और ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, तुझे पाप कर्म है, ये पाप दंड कटे को नहीं, ये तो भोग्य पार पड़ेगी बेटा, ये तो तेरे मृत्यु के साथ समाप्त होगा। उसी समय कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी एक मेरी अर्ज है आपसे, परमात्मा के विधान का आपको कहां से पता चला? कि वेदों में लिखा है भाई। रामानंद जी कहते वेदों में लिखा है बच्चा, वेदों में लिखा है। क्या लिखा है वेदों में? कि अपने कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, पाप कर्म नाश नहीं होता। और फिर बहुत से प्रमाण दिखाए कि देखो दिखाता हूं, पुराणों में भी लिखा है। ब्रह्मा से एक बार शंकराचार्य ने पूछा था, शंकराचार्य जो शुक्राचार्य जो देवताओं और राक्षसों का गुरु है, उसने भी ऐसे ही बताया था कर्म तो भोगना ही पड़ता है, पाप कर्म का नाश होता नहीं। और ये कहकर के उसने पुराण दिखाई। ये देखिएगा देवी पुराण, ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत अर्थात देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और प्रकाशक और मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। फोन नंबर ये ऐसे ऐसे इतना। इसके 414 पृष्ठ पे है, इसके 283 पृष्ठ पे विवरण है 5वें स्कंद में, 5वां स्कंद और 283 और 82 पृष्ठ पे है।
व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। बृहस्पति देवताओं का गुरु है, बृहस्पति देवताओं के गुरु जी क्या कहने लगे। इनकी वार्ता चलती चलती यहां आ जाती है 283 पृष्ठ पे। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य इंद्र को बता रहा है व्यास जी, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों क्रमशः पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक है। कि जो सुख है वो तो पुण्यों को नाश करता है और दुख है वो तुम्हारे पापों का नाश करता है। ये फार्मूला है इनका, पाप नाश करने का, कि भोगने पड़ेंगे। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगी वह तो सामने आएगा ही। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु क्या कह रहे हैं, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। फिर क्या बताया कि महाभाग, ऐसी स्थिति में सुख और दुखों की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अरे वाह, पेट में दर्द हो, अन्यों का खूब हंसी कर, ठट्ठा कर, कल की हमारा पेट में दर्द हो जाता है। अब विचार करो पुण्यात्माओं, ये फार्मूले इनके। एक समय एक आश्रम है पंडारे में, दो गीसा पंथियों के दो आश्रम है। वहां पर एक आश्रम में सत्संग हो रहा था, ये दास भी वहां चला गया। पहले ये देखने जाया करते थे कि ये नकली के क्रियाएं बताते हैं, क्या ज्ञान देते हैं। उस समय मुझे नाम देने का आदेश नहीं था। तो वहां क्या देखा कि उन्होंने निमंत्रित किए हुए 10-12 एक तकत से लगा कर लाइन में उन पर गद्दे चद्दर बिछा के वहां बैठा रखे। बैठे वो साधु संत लाल कपड़े वाले, और उनको एक आधा घंटे का कुछ समय दिया जाता था कि वो अपने अपने विचार रखते थे। उनमें से एक था, वो क्या कहता था कि जीव ही, ये शरीर जो है इससे जीव अलग है और जीव ब्रह्म है। ये गलती से अपने आप को ना पहचान कर ये जीव बनकर कष्ट पाता है। शरीर में कोई दुख है तो वो मान ले कि शरीर को कष्ट है, मुझे कष्ट नहीं है, तो वो सुखी हो जाता है। वो 2 दिन हो गए उसने ऐसे, वहां 3-4 दिन का सत्संग हुआ करता उनका। 2 पाठों के वो पाठ किया करते, 2 ग्रंथों का लगातार। तो एक पहले दिन उसने ऐसे किया, तो दूसरे जो वक्ता थे उनकी बजाय जनता, जो 100-200 जाया करते श्रोता, उसकी बातों पर बहुत मैं तो ध्यान लगे। बात तो सही कहे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर कुछ संस्कृत बोल दे घनी देर तक। और उसने क्या उदाहरण दिया कि एक दिन में चला जा रहा था, एक व्यक्ति को बहुत पीड़ा हो रही थी, उसके जो है ना फुंसी निकली हुई थी, कोड़ लगा हुआ था, वो दुखी था। मैंने उसको कहा, अरे भोले मानस, अरे भोले जीव, तू क्यों रो रहा है? ये कष्ट शरीर को है, तुझे दुख नहीं है। तूने भूल से अपने को जीव मान रखा। तू तो जीव है, तू ब्रह्म है, तुझे कोई कष्ट नहीं। बस मैंने ऐसा कहा और उसने कहा ठीक, उसको कोई पीड़ा रही नहीं और उसने मान लिया कि कष्ट तो शरीर को है, मुझे है ही नहीं, तो सुख हो गया। अब आम आदमी जो बोले श्रद्धालु श्रोता होते, उन्हें कोई किसी तरह माड़ी सी घुमा के बात कह देवा, हाँ भाई बात तो सही कहे, सारे नाड़ लाओ और बड़ी वाह वाह खुशी होगी। वो रोजाना वाह वाह प्राप्ति कर रहा।
और वो दूसरे जो है वो अपना सुकड़ते जाओ, भाई आज तो इसके नंबर बन गए सारे। अब क्या हुआ, तीसरे दिन वो सत्संग करके उसका नंबर आते उठ के चला जाता था, आध घंटा घंटा जैसा उसको से मिलता, उठ के वो जाकर फिर सत्संग समापन हो गया रात के 12 बजे ही। तो अब अपने कक्ष थे अलग ऊँचे, वो ठहरे हुए थे, उनमें जाकर आश्रम में विश्राम किया। 2 बजे से उसका पेट में दर्द हो गया, बहुत भयंकर पीड़ा होगी पेट में। उसी का दोनों कहा था, अब जीव तो अपने आप को ब्रह्म माने, ब्रह्म कर, कोई शरीर को कष्ट होता है, जीव आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। और इसी बुरी तरह रोए नो, डांगर रोया करे, डड्डा करे, मर गया। अब दूसरे आश्रम में एक कार थी उस महंत के पास, वो कार ले आए, गाड़ी में डाल कर उसने जींद ले गए, वहां से 2-3 किलोमीटर है जींद, पंडारे थे। वह उसका इंजेक्शन लगाए कई, जब उसका रात हुई, सुबह 4 बजे आया वो वापस 5 बजे से। गाड़ी में से उतर कर नो चाला जैसे जच्चा चला रहे, ऐसे चल नो कति धीरे धीरे पाँव टेक के नो उकड़ू सा कति इकट्ठा सा हो गए, और अपने कक्ष में घुसन लग रहा। तो वो दूसरा का दाव लग गया, जो रोज उसने वो सोचा करते ही तो वह नंबर बनाया गया है। वो आकर कहने लगा, उनमें से एक कहने लगे, महाराज जी आप तो ब्रह्म हो, क्यों चिल्ला रहे थे? तुम तो ब्रह्म हो, क्यों चिल्ला रहा था? तो कहता चल चल अपना काम करे। नो करके कमरे में बढ़कर क्वाड बंद कर लिए ना, बोला नहीं ब्रह्म। ये बात कहते बीजक की बात कहीं बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डो बन उतर कह मीठी बात। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार ये जो क्या कह रहे हैं बृहस्पति जी, वह थ्योरी बोल रहे हैं, वही सिद्धांत बता रहे हैं। कहते हैं सुख के अभाव, सुख के अभाव में भी आनंद महसूस करे। अब पेट में दर्द हो गया, अभाव हो गया सुख का, तो उसमें क्यों कर आनंद का महसूस करे? हाँ, उसका ट्रीटमेंट हो, पेट के दर्द का उपचार हो, और दवाई खाने से वो शांत पीड़ा हो जाए, तो आप पर सुख महसूस हो गया। शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु हैं, उनके बारे में दिखाते हैं। ये देखिएगा 4वां स्कंद और 243 पृष्ठ पे। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी कौन है? राइटर ऑफ द पुराण, वेद एंड गीता। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव तुम मेरे यजमान हो, तुमने न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। ये बात याद रखना, भी आगे देखना क्या बोलता है ये। धर्म के मर्मज महाशय, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बताता हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब पुण्यात्माओं, यहां तो कह रहा है कि तुमने पाताल में नहीं जाना चाहिए, तुमने डरना नहीं चाहिए और पाताल में नहीं जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों से प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर तुरंत बदल गया बात। नैनू कहे, देख मैंने एक बात सुनी है, ब्रह्मा जी ने बताई, वह सच्ची बात है और सत्य है, अटल है, कि धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ